हाँ वागड़ साहब, क्या कहेंगे? कल वसई विरार अंतर्गत वसई विरार के पूर्व आयुक्त उनके घर ईडी की रेड हुई और काफी लंबी वो जांच चली। सुबह 7 बजे से रात को 1:30 बजे तक हम लोग वहीं पे थे। क्या प्रतिक्रिया थी? ये संपूर्ण वसई विरार का जो है दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे अधिकारी यहाँ पर आते हैं जो भ्रष्टाचार करके अपना सरकारी तिजोरी खाली करते हैं और अपनी पर्सनल तिजोरी को भरते हैं। 2 महीने पहले वाईएस रेड्डी पर रेड पड़ी, करीब करीब 32 करोड़ के आसपास से उनके पास से मालमत्ता बरामद हुई। उसके बाद जो वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त यानी जिनको राजा कहा जाता है, उस राजा के घर पे ही रेड पड़ गई। और अनिल पवार जब से आयुक्त बने हुए हैं उसके पहले से एडमिनिस्ट्रेशन वाला रूल यहाँ पर चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन सीधे तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये केवल अनिल पवार का भ्रष्टाचार नहीं है, ये बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार है। बीजेपी सरकार में बैठे हुए लोग जो है भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को ताकत प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब उनको जनता का काम नहीं करना है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। ईडी ने जो रेड मारी है उसमें से अभी तक पुख्ता जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन पता चला है कि बहुत सारे CDVR जब्त किए हैं वहाँ से और उनके किसी और जगह से 1.5 या 2 करोड़ रुपया कैश मिला हुआ है। तो इस बातों की अभी आधिकारिक रूप में जानकारी नहीं हुई है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि 3 जुलाई 2009 को जब महानगर पालिका बनी थी तब से लेकर अब तक महानगर पालिका में रहने वाली जो जनता है, जो टैक्स भरती है, हाउस टैक्स भरती है, उसके द्वारा जो बचत की गई थी, एक डिपॉजिट किया जाता है, उसमें डिपॉजिट में तो करोड़ों सैकड़ों करोड़ों का डिपॉजिट ये तोड़ा गया है। ये केवल अनिल पवार जी के कार्यकाल में हुआ है। महत्वपूर्ण सूत्रों से जानकारी भी मिलती है कि कई कॉन्ट्रैक्टरों से 25% लिया गया है, बहुतों से मांग की गई थी, कुछ लोगों ने पहुंचाया भी है और कुछ लोग पहुंचा रहे थे। इसी बीच ये रेड पड़ी जो कि वसई विरार महानगर पालिका के बहुत सारे भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। अभी अनिल पवार जी जाने के बाद में जो इनलीगल बांधकाम देखने वाले लोग हैं, जो CC बांधकाम परवानगी देने वाले लोग हैं, ये लोग भी उसमें लिप्त हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ आदमी और उसके रहन सहन में किया हुआ खर्चा ये कहीं तालमेल नहीं बैठता है। तो ईडी ने इनके तरफ भी अपना रुख मोड़ना चाहिए, जिससे वसई विरार महानगर पालिका के सही तरीके से डिटर्जेंट वाली सफाई हो जाए, वरना ये बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन वाली सफाई हो जाएगी, सब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और जो है नेता, भ्रष्टाचारी नेता जो होता है बीजेपी के विरोध में, वो जाके उनका साथी बन जाता है। अब पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल पर राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा शुरू है कि ये कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशान है। इस पे क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक सहमत है? एक तीर से 2 निशान जिसने लगाया है उसने तरीका जो है सही चुना है, लेकिन टाइमिंग गलत हो गया है। ये कम से कम 15 दिन पहले अगर हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें रंगे हाथ पकड़ी जाती। अनिल पवार जी का घर का कैमरा, CCTV कैमरा लगभग 10 दिन पहले हटाया गया। अनिल पवार जी ने अपने जो हाउस वर्कर है उनको भी छुट्टी दे दी गई। तो उनको जब ट्रांसफ़र हुआ था ना, उसी समय रेड मारते ना तो सब चीज़ें रंगे हाथ पकड़ती। उनको एक 10 दिन का समय मिल गया चीज़ें यहाँ से वहाँ रफा दफा करने की। उन्होंने पता चला है कि उन्होंने अपना फ़ोन भी चेंज किया है, लेकिन बंदर कितनी भी गुलाटी मार देवे वो बंदर ही होता है और शेर शेर होता है। और बीजेपी सरकार ने सीधे तौर पे जो है एकनाथ शिंदे गुट को कमज़ोर करने लिया है। जब अनिल पवार जी यहाँ पर आए थे, दादा भूसे के एकदम करीबी माने जाते थे। दादा भूसे जो है एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में थे, अभी बीजेपी के मंत्रिमंडल में है। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी का दिल्ली में आना जाना चालू है, उस वजह से देवेंद्र फडणवीस नाम का जो व्यक्ति है वो अपने आसपास किसी भी कंपटीशन करने वाले लोगों को खड़ा नहीं देखना चाहता है, और उसी ने ये शिंदे गुट को कमजोर करने के लिए ये रेड करवाई। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।